तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है उसका नाम है भैया रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। और कुछ सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशंस देखेंगे जिसमें पीटरसन सॉल्यूशन रहेगा, आपका स्ट्रिक ऑल्टरेशन सॉल्यूशन रहेगा और भी बहुत कुछ रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले कुछ अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है। और आपको अगर इस क्लास की नोट्स चाहिए तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से आपको इस क्लास की नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गंवाए। सिंक्रोनाइजेशन आईपीसी आज का मुद्दा है, जहां पर हम ये देख रहे हैं सर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। सर क्या है सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स? ठीक है, चलिए तो एक एक करके देखते हैं। यानी कि सर अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन को अच्छा या बुरा बोल रहा हूं तो किस बेस पर बोलूंगा सर? किसी भी सॉल्यूशन को मुझे अच्छा या बुरा बोलने के लिए सर ये पैरामीटर्स है। ठीक है, चलिए अगर ये कोई सॉल्यूशन ये पैरामीटर को सेटिस्फाई करता है तो मैं बोलूंगा वो सॉल्यूशन अच्छा है। अगर कोई सॉल्यूशन इस पैरामीटर को नहीं सेटिस्फाई करता या कोई एक पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे कि मान लो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैं बोलूंगा कि वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं, या फिर प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं करता। इस तरह से ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में देख चुके हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया सर इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है सर? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एट एनी मोमेंट ओनली वन प्रोसेस शुड प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, देखो किस तरह से चीजें होती है। ये क्रिटिकल सेक्शन है और ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। प्रोसेस P1 आने की कोशिश कर रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या करेगा भैया? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्योंकि कोई नहीं है तो प्रोसेस P1 को आने देगा। जब ये प्रोसेस P1 को आने देगा तो क्या होगा भैया? क्या होगा? उसी मोमेंट पे अगर प्रोसेस P2 आने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? देखो ये सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन क्या करेगा? उसको स्टॉप करेगा, भैया बोल करके ऑलरेडी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, आप नहीं आ सकते। इस मूवमेंट को कहते हैं सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी कि सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन प्रोसेस शुड प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और बाकी के प्रोसेस अगर आने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको बाहर ही रोक लिया जाए। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये तो सारी चीजें टेक्निकल हो गई सर, टेक्निकल हो गई। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है, फलाना है, डिमका है, सारी चीजें टेक्निकल हो गई। सो लेट्स सी समथिंग खलील्स पे, लेट्स सी समथिंग खलील्स पे। ओके, मैं क्या सोचता हूँ सर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? बहुत सिंपल शब्द में अगर मैं ये बोलूँ कि सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है सर, तो उसका हम अपोजिट वर्ड जानने की कोशिश करेंगे ताकि इस वर्ड की भी अहमियत समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जैसे कि अपोजिट वर्ड है सर इसका, मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से, कि इसका अपोजिट वर्ड है सर नो शेयरिंग। नो शेयरिंग आई बात समझ में? और नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी का मतलब क्या है सर? शेयरिंग। ठीक है, चलिए यानी कि सर एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी का मतलब क्या है सर? इज देयर एनी अदर प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन? आंसर इज नो, शेयरिंग और नॉट शेयरिंग। देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से सर, जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ कि हम कभी भी जैसे कि हम बस स्टैंड पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है सर, वहां पर ऑटोस होते हैं। ऑटोस होते हैं तो दो टाइप के ऑटोस होते हैं। एक होता है सर शेयरिंग ऑटो, दूसरा होता है क्या सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑटो। यानी कि सर आपको सिर्फ आपको ही लेके जाएगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यही है कि भैया एक ऑटो में सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा एज ए पैसेंजर। ठीक है, चलिए बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या है सर, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब सर नो शेयरिंग। टेक्निकलिटी अपनी जगह है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। भाई हमें भी तो चीजें सिंपल लगनी चाहिए ना। ठीक है, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मत सर, प्रोग्रेस। ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर? इंटरेस्टेड प्रोसेस। देखो सबसे पहले यहां पर जानने की कोशिश करो कि ये डेफिनेशन, ठीक है, बुक में ऐसा नहीं है। बुक में किस तरह से सर डिसीजन डेफिनेशन? बुक में इस तरह से है कि सर द डिसीजन अबाउट विच प्रोसेस विल इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन शुड मेड बाय द अदर इंटरेस्टेड प्रोसेस। यानी कि सर ये डिसीजन नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस को नहीं बनाना है, नहीं करना है। तो मैंने इसी डेफिनेशन को सर उल्टा किया। ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर? इंटरेस्टेड प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या है क्या नहीं, देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलो अब इसका मतलब क्या है सर? सर ये नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब क्या है सर? नॉट इंटरेस्टेड का प्रोसेस का मतलब ऐसा ये है कि सर वो प्रोसेस जो कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रन हो रहा हो। और इंटरेस्टेड आई बात समझ में? हाँ, तो नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ऐसा प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन या नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रन हो रहा, तो ऐसे प्रोसेस को हम नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस सर किसी इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में कामयाब नहीं होना चाहिए। सर ये इंटरेस्टेड प्रोसेस का मतलब क्या है सर? वो प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर ये सारी चीजें कैसे क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या है थोड़ा सा
भले ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, भले ही प्रोग्रेस हो, भले ही बॉन्डेड वेटिंग हो, ये तीनों के तीनों हिस्सों में सर बच्चा अक्सर कुछ जगह पर उसकी चीज़ें लग जाती है और कुछ जगह पर नहीं लगती, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपकी हर जगह लगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर क्या होगा क्या क्या है इसका मतलब क्या है। देखो प्रोग्रेस का मतलब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहां पर सर आपका मान लो कि आपका घर है, और यहां पर क्या है सर, आपकी क्लास है, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हुआ क्या सर, एक दिन आप अपने घर से बाहर निकले क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास अटेंड करना है। तो ओएस क्लास का टाइमिंग है 9 बजे, ओएस क्लास का टाइमिंग है 9 बजे। ठीक है, चलिए तो समहाउ सर आपने देखा कि आपके जब आप आ रहे थे रास्ते में तो आपके फेवरेट हीरो की मूवी लगी हुई है सर, आपके फेवरेट हीरो की मूवी लगी हुई है यहाँ पर, और उसका पोस्टर है सर यहाँ। और आज फर्स्ट डे है, और एज ए फैन हमें पता है सर फैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सर, दुनिया भाड़ में जाए लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये वाली बात होती है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर होता क्या है सर, ये देखिए मूवी का टाइमिंग है 11 बजे। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग है 9 बजे। और आपको पता है कि सर अगर मैं ओएससी क्लास को नहीं गया तो मेरे दूसरे दोस्त जाएंगे, विच आई एक्चुअली आई डोंट वांट। ठीक है, विच एक्चुअली आई डोंट वांट। ठीक है, चलिए तो ये क्या करते हैं सर, ये साहब क्या करते हैं, मान लो कि इनका नाम है एक्स। ठीक है, चलिए तो ये क्या करते हैं, मूवी को जाने के बजाय सीधा क्लास को आते हैं, और वो भी 8:30 बजे ही आकर क्लास के बाहर ठहरते हैं, क्लास के बाहर ठहरते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर होता क्या है सर, यहाँ पर क्या होता है, एक्स क्लास के बाहर ठहरे हुए, और याद रखना सर ये पूरी क्लास खाली है, कोई क्लास में नहीं है। हमेशा याद रखना सर जब भी आप प्रोग्रेस को प्रूफ करने की कोशिश करते हो तो ये मेक श्योर करो कि क्रिटिकल सेक्शन खाली रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ ये चीज, तो उसी चीज को सर मैं मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब क्या हुआ सर यहाँ पर कि मिस्टर ए आया, मिस्टर ए। ठीक है, अब वो क्लास में जाना चाहता है, दिस इज केस वन, केस वन। ठीक है, अब वो क्लास में जाना चाहता है तो मिस्टर एक्स ए को रोक रहा है कि भैया कहाँ जा रहे हो। तो ए बोल रहा है कि सर मुझे क्लास अटेंड करनी है। तो एक्स बोल रहा है नहीं आप अटेंड नहीं कर सकते। हाँ, तो ए ने पूछा क्यों, तो एक्स ने बोला क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आप भी अटेंड मत करना, आप भी अटेंड मत करना। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्या होगा सर, एक्स इस इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में कामयाब हो रहा है। तो मुझे बताओ कि सर एक्स एक्स जो कि नॉट इंटरेस्टेड है, एक इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में अगर कामयाब हो रहा है तो क्या इसकी प्रोग्रेस गारंटी हो रही है सर, नहीं हो रही, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब ही होता है सर, एक बेसिक मीनिंग क्या होता है सर, आगे बढ़ना। क्या ये आगे बढ़ पा रहा है सर, नहीं बढ़ पा रहा है। किसकी वजह से, क्या ये जाना नहीं चाहता, आगे जाना चाहता है, लेकिन किसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा सर, इस नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस की वजह से नहीं बढ़ पा रहा, इस नॉट इंटरेस्टेड बंदे की वजह से नहीं बढ़ पा रहा। आ रही है बात समझ में सर। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसी मोमेंट पे सर मिस्टर बी भी आता है कुछ देर के बाद, और वो भी क्लास में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो भी क्लास में जाने की कोशिश करता है। तो एक्स क्या करता है सर, बी को रोक लेता है, बोलता है कहाँ जा रहे हो। तो बी बोलता है कि मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूँ तो प्लीज जाने दो मुझे। तो एक्स बोलता है नहीं आप अटेंड नहीं कर सकते। तो बी बोलता है कि क्यों अटेंड नहीं कर सकते। तो एक्स बोलता है बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो आप भी मत अटेंड करना। तो बी को आया गुस्सा, बी ने क्या किया कि एक जोरदार कान के नीचे लगा दिया उसको, एक्स को, और उसके बाद क्या किया सर, वो क्लास के अंदर चला गया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट सर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट सर, देखो दोनों भी केस वन और केस टू, दिस इज व्हाट सर केस टू, केस वन और केस टू दोनों में भी क्या है सर, एक्स नॉट इंटरेस्टेड है। तो अब गौर करके देखो सर, डेफिनेशन क्या है सर, ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर, इंटरेस्टेड प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है सर, देखो यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड बंदा किसी इंटरेस्टेड बंदे को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ पा रहा है। दैट मींस व्हाट सर, प्रोग्रेस इज गारंटी इन केस टू। केस टू क्या है सर, केस टू प्रोग्रेस इज गारंटी। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब देखो केस वन, केस वन देखो थोड़ा सा गौर करके देखो, केस वन ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द इंटरेस्टेड प्रोसेस, ये हमने डेफिनेशन दिया था। अब यहाँ पर गौर करके देखो सर, ये क्या कर रहा है सर, इसको रोकने में कामयाब हो रहा है। तो क्या ए आगे बढ़ पा रहा है सर, नहीं बढ़ पा रहा है। दैट मींस व्हाट सर, केस वन प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी, प्रोग्रेस इज व्हाट सर, नॉट गारंटी। तो ये चीज का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं सर इतनी बड़ी स्टोरीज को सर, इतनी बड़ी स्टोरी जो मैंने फ्रेम की है उसको मुझे सर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन में भी ढालना है। अब कैसे ढालूंगा, क्या ढालूंगा,
एक एक सोल्यूशन लेकर हम आगे के उसमें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसको होल्ड में रखना, सारे रिक्वायरमेंट्स को। पहले रिक्वायरमेंट्स को समझ लो, उसका मतलब क्या है, उसके बाद हम उसको ढालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट क्या है सर हमारा रिक्वायरमेंट? बॉन्डेड वेटिंग, वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड बी लिमिटेड। बहुत सिंपल लफ्ज में सर डेफिनेशंस बनाए, सिंपल लफ्ज में कि वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड बी व्हाट्स लिमिटेड। बॉस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या है सर, इसका तो मतलब समझे नहीं हम। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत अच्छी दी, उससे छोटे बहुत ही मतलब गजब के डेफिनेशन है, लेकिन मतलब क्या इन चीजों का। ठीक है, चलिए तो प्लीज पे अटेंशन दिस, प्लीज पे अटेंशन दिस। अभी देखो यहाँ पर बॉन्डेड वेटिंग का मतलब क्या है? वी आर ट्राइंग टू प्रूव व्हाट सर, बॉन्डेड वेटिंग। अब देखो ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, हाँ ठीक है सर, और ये है सर आपका सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म और सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पीटरसन सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट दैट एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए एक प्रोसेस P1 आया सर, ठीक है, और क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई नहीं है तो ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म P1 को अलाउ किया अंदर क्रिटिकल सेक्शन के जाने के लिए। ठीक है, चलो अब इसी मूवमेंट पे सर P2 आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म रोक लेगा। यानी कि सर एक बात पक्की है, जब आप प्रोग्रेस को, जब आप बॉन्डेड वेटिंग को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर ये कॉन्सेप्ट अगर आप हल्का सा गौर करके देख रहे हो तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बाद वाला कॉन्सेप्ट है। ये इस तरह के पॉइंट बुक में नहीं, ठीक है। ये सारा एक्सपीरियंस है, ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सर कहा क्या है सर, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली की बात है, क्योंकि अभी देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल हो गया सर। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन क्या है सर, द वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड बी लिमिटेड। ठीक है, तो इस कौन से प्रोसेस का लिमिटेड होना चाहिए? यस, प्रोसेस P2 का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्रोसेस P2 का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं सर क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज गौर करके देखो, इस चीज को समझने के लिए मैंने दो पैटर्न डिजाइन किए हैं। इस दो पैटर्न के हिसाब से सर आप इस चीज को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए आप क्या करना है सर, आपको कुछ इस तरह का पैटर्न लेना है, P1 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 देन P2। अगर आपको ये पैटर्न आ रहा है सर यहाँ पर एग्जीक्यूशन में, तो मैं बोलूंगा सर बॉन्डेड वेटिंग ऑफ प्रोसेस P2 इज नॉट गारंटी, क्योंकि हमें पता ही नहीं सर उसको कब चांस मिलेगा। क्योंकि प्रोसेस P1 क्या कर रहा है सर, रिपीटेडली बार बार क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, और P2 बेचारा जस्ट सिर्फ वेटिंग कर रहा है। आई वाज समझ में सर? ठीक है, चलिए नाउ आई वाज समझ में। तो मुझे बताओ सर, आप यहाँ पर क्या इस तरह का पैटर्न आप कभी देखे हो सर? क्या हमने कभी देखा है इस पर्टिकुलर कोर्स में? डोंट से नो, वी हैव ऑलरेडी सीन सर। कहां पर देखा है सर? हाँ, समवेयर इन स्टारवेशन में देखा है। और मैंने बोला था कि स्टारवेशन एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आपको आकर तकलीफ देगा ही देगा। ठीक है, सो समवेयर वी हैव सीन इन द स्टारवेशन। जहां पर क्या हो रहा है देखो, प्रोसेस P1 और P2 आए थे, ठीक है, तो P2 को लगा कि P1 के बाद चांस मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है सर, P1 बार बार वही एंट्री मार रहा है। कितनी बार मार रहा है सर, हमें पता ही नहीं यहाँ पर। तो बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी बोलेंगे ऐसी जगह पर। दैट मींस व्हाट्स द स्टारवेशन वाली बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अभी देखो, अगर आपको, या फिर ये तो पहला पैटर्न होगा। दूसरा पैटर्न, प्रोसेस P1 के बाद P2 एंट्री मार रहा है, P1 के बाद P2 एंट्री मार रहा है। अगर इस तरह का पैटर्न आ रहा है तो हम बोलेंगे सर बॉन्डेड वेटिंग इज गारंटी, क्योंकि जो भी प्रोसेस बाहर क्रिटिकल सेक्शन के वेट कर रहा है उसको एग्जैक्टली पता है कि भैया इस प्रोसेस के बाद मुझे चांस मिलने वाला है। जैसे कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, P2 बाहर वेट कर रहा है, तो P2 को पता है कि भैया P1 के बाद उसको चांस मिलने वाला है। अगर P1 उस टाइम पे P1 बाहर वेट कर रहा है P2 का बाहर निकलने के लिए, तो P1 को पता है कि P2 के बाद उसको चांस मिल रहा है। इसी तरह से सर एक के बाद एक इसको अगर चांस मिलेगा तो हम बोलेंगे क्या है सर, कि यहाँ पर बॉन्डेड वेटिंग गारंटी है, क्योंकि हर प्रोसेस को पता है कि भैया कितने प्रोसेस के बाद उसको चांस मिलने वाला है। अगर ऐसी चीज है तो हम बोलेंगे सर बॉन्डेड वेटिंग इज गारंटी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो ये दो पैटर्न्स को याद रखना, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये दो पैटर्न को याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, नो अजम्पशन रिगार्डिंग हार्डवेयर सर, नो अजम्पशन रिगार्डिंग हार्डवेयर। यानी कि सर आप ऐसा सॉल्यूशन डिजाइन करना चाहिए जो कि आप ऐसा सॉल्यूशन मत डिजाइन करो एक्चुअली, जहां पर आप ये बोल रहे हो कि भैया अगर मुझे मेरा सॉल्यूशन चलाना है तो इतना सीपीयू का स्पीड चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, इतने रजिस्टर चाहिए। ये सारी हार्डवेयर डिपेंडेंसी वाली बात नहीं करना चाहिए। इट शुड रन ऑन मल्टीपल आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए तो ऐसा डिजाइन करना चाहिए आपको एल्गोरिथम। अब इन सारे रिक्वायरमेंट्स में सर, सारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सर, एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। डोंट से बॉन्डेड वेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉन्डेड वेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉन्डेड वेटिंग का फंडा क्या है कि सर इसमें स्टारवेशन की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
आई बात समझ में, ठीक है, जो कि हमें क्लियर है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर ये नहीं बोला कि बॉन्डेड वेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तीनों के तीनों सर इंपॉर्टेंट है, हम तीनों पर विस्तार से देखेंगे सर, एक एक चीज उठा उठा कर, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लॉक वेरिएबल सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले देखो, सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्या है सर? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, हार्डवेयर सॉल्यूशन और एक है सर कंपाइलर बेस, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पर हुआ क्या है सर, यहां पर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का एग्जांपल्स कुछ देता हूं सर मैं, जैसे कि स्टिक ऑल्टरेशन, और पीटरसन सॉल्यूशन, lock variable solution, which you will see like this. Okay, chaliye, lock variable solution, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है सर, हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है सर, अगर आप देख रहे हो तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपका ये आता है कि टेस्ट एंड सेट लॉक, TSL, दूसरा है सर स्वैप इंस्ट्रक्शन, एक्सेट्रा। कंपाइलर बेस में क्या आता है सर, कंपाइलर बेस में क्या आता है सर, आपका मॉनिटर आता है, ठीक है। और एक है सर OS बेस्ड सॉल्यूशन, OS बेस्ड सॉल्यूशन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सर इस कोर्स में ये सर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस रहेंगे हमारे इस डिस्कशन का, ये सारे का सारा सर हमारे डिस्कशन का हिस्सा रहेगा। आप आराम से बैठ के सुनते रहना कि किस तरह से कौन सी चीज को करनी है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी सर, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, कैसे समझना है इन चीजों को, ठीक है। चलिए, पहला सॉल्यूशन देखते हैं सर, लॉक वेरिएबल सॉल्यूशन, लॉक वेरिएबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर देखो सर, आराम से देखो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर बैठो, और जो ऐसा पॉइंट जो आपको अच्छा लगे उसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, क्योंकि बाकी के नोट्स तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है मैंने, वहां पर जाओ और वहां से उठा लो, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर देखो, एन प्रोसेस सोल्यूशन, बिजी वेटिंग सोल्यूशन, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड इनसाइड द यूजर मोड, ठीक है सर। बहुत अच्छा लिखा है सर, मतलब क्या है इन चीजों का। एंड देखो, आप ये सारी चीजें पढ़ने के बजाय इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन वाइज, प्रॉब्लम वाइज सोचने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखो प्रॉब्लम क्या है सर, देखना है कि यार म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी हो सकता है नहीं, बॉन्डेड वेटिंग गारंटी, कुछ इस तरह की चीजें सॉल्व हो सकती है नहीं, इस थियोरेटिकल पार्ट से ही हम उसको सोचने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, और देखते हैं आगे, चलो, अब ज्यादा बोलने से बेहतर है सर करके बताओ, ठीक है। चलिए, एन प्रोसेस सोल्यूशन, एन प्रोसेस सोल्यूशन, पहला मिथ, बच्चे अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं सर, सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आपको कंफ्यूज करके रखेगा, ठीक है। और उसकी रीजन भी मैं बता चुका हूं कि कुछ टॉपिक्स में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से बच्चे क्या सर गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो, एन प्रोसेस सोल्यूशन का मतलब ये है कि सर यहाँ पर मोर देन 2 प्रोसेस इट इज सपोर्टिंग, ठीक है। चलिए, 2 से भी ज्यादा प्रोसेस आप यहाँ पर रन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आप पता ही है, लेकिन मिथ क्या है सर, बच्चा अक्सर ये सोचता है कि सर व्हेनेवर सॉल्यूशन इज एन प्रोसेस सॉल्यूशन, बॉन्डेड वेटिंग इज गारंटी, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, रबिश, यू शुड नॉट से लाइक दिस, ठीक है। चलिए, क्यों ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, देखो बोल तो सभी रहे, ठीक, सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन प्रूफ कोई नहीं कर रहा है कि सर कैसे एन प्रोसेस सॉल्यूशन है तो बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी, पता नहीं, बस कहीं पर पढ़ा है और वही को उसी चीज को चला रहे हैं सर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत करना। सिंपल सी बात क्या है सर, पता है कि एन प्रोसेस सॉल्यूशन है तो आपके हाई चांसेस है कि बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी, ठीक है। लेकिन इसको 100% ही बॉन्डेड वेटिंग गारंटी नहीं होता, ये बोलना गलत है, ये बोलना बिल्कुल गलत। कैसे सर, आप तो बता रहे हो, लेकिन बता दो कैसे, ठीक है। चलिए, तो उसका एक सोल्यूशन मैं देता हूं। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका नाम है बेकरी एल्गोरिथम, बेकरी नॉट बैंकर्स, बेकरी, बेकरी जहां पर हम एक पफ वेज पफ खाते हैं ना, वो वाली बेकरी, ठीक है। चलिए, एक बेकरी एल्गोरिथम है,
जहां पर हम देखेंगे आगे चल के मैं इसको डिस्कस भी करूंगा बेकरी एल्गोरिथम को। डोंट सर थिंक दैट व्हाट इज इट बेकरी एल्गोरिथम, आई विल डिस्कस, डोंट वरी। लेकिन राइट नाउ अभी जरूरत नहीं है, राइट नाउ तो हम अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बेकरी एल्गोरिथम में होता क्या है सर, वो भी एन प्रोसेस सॉल्यूशन है, हाँ, लेकिन वहां पर बाउंडेड वेटिंग गारंटी है। सर क्यों ऐसा गारंटी है? देखो सिंपल सी बात क्या है पता है, सिंपल सी बात क्या है पता है, देखो सोच कर देखो। बेकरी एल्गोरिथम में क्या होता है सर, जो भी प्रोसेस सिस्टम में पहले आता है सो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक टोकन असाइन करता है या टिकट असाइन करता है, ठीक है। चलिए, और जितना मान लो कि अगर 10 प्रोसेस आया तो सबके 10 के 10 लोगों के पास टिकट है। अब यहाँ पर चलता क्या सर पता है कि जो प्रोसेस के पास भी छोटा वाला टिकट नंबर है, छोटा वाला टिकट नंबर है, जैसे कि टिकट नंबर 1 सबसे छोटा है एज कंपेयर विद द 10, 2 3 4 5 6 10, तो उस प्रोसेस को सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाने देगा। अब पहला जिसके पास टोकन नंबर 1 था, टिकट नंबर 1 था, वो अंदर जाने के बाद वो बाहर निकलने के बाद फिर टिकट नंबर 2 वाला जाएगा, फिर टिकट नंबर 3 वाला जाएगा, एक के बाद एक करके ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। यानी कि सर ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? यस, व्हिच वन सर? इट इज फॉलोइंग व्हाट सर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आई वाज समझ में। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैकेनिज्म में क्या होता है सर, बाउंडेड वेटिंग गारंटी होती है। रीजन क्या है कि सर हर प्रोसेस को एग्जैक्टली पता है कि भैया कितने प्रोसेस के बाद उसको चांस मिलने वाला है, और जहां पर ये सिनारियो होता है सर उसको हम कहते हैं सर बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो याद रहे, तो एन प्रोसेस सॉल्यूशन का मतलब ये मत बोलना है कि बाउंडेड वेटिंग इज नॉट गारंटी। अब आई हैव ऑलरेडी शोन यू द सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है। चलिए, लेकिन आगे चल के मैं बेकरी एल्गोरिथम भी समझाऊंगा जहां पर आप देखोगे ये चीज हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से है, जैसे कि अगर आप एसबीआई में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो सर, वो टोकन देते हैं। अब मान लो कि 10 लोग अगर एसबीआई में गए तो 10 टोकन रिलीज हुए एसबीआई में, और जिसका भी टोकन नंबर सबसे छोटा है सर उसको पहले सर्व किया जाता है। अगर आपको टोकन नंबर छोटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, पहले आना पड़ेगा। तो पहला आने का मतलब क्या है सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर, अननेसेसरी इट इज कंज्यूमिंग द सीपीयू साइकिल। क्या कर रहा है सर, अननेसेसरी इट इज कंज्यूमिंग द सीपीयू साइकिल। देखो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में देखा था कि व्हाइल ट्रू विद सेमीकोलन, तो ये हो क्या रहा था सर, बिजी वेटिंग में था। ये अननेसेसरी इट इज कंज्यूमिंग द सीपीयू साइकिल। इससे क्या होगा सर, क्योंकि अगर आप सीपीयू साइकिल को खराब कर रहे हो तो बल इस खराब करने के बजाय वही सीपीयू साइकिल किसी और प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को दे लो तो बेहतर थ्रूपुट निकलेगा आपका, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है सर, वेस्ट हो रहा है। यानी कि सर इस तरह की चीजें यहाँ पर भी होंगी इस सोल्यूशन में। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड इन द यूजर मोड। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड इन द यूजर मोड, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि भैया सोल्यूशन यूजर मोड में इंप्लीमेंटेशन है, खाली इतना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर मैं बोला था ना कि इन स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोचना शुरू कर दो, ठीक है। इससे आपकी ट्रेनिंग माइंड की अच्छी से होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर प्रियम्पशन कभी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है इंप्लीमेंटेड इनसाइड द यूजर मोड है तो उसका मतलब ये है कि सर प्रियम्पशन इज पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल अजम्पशन दैट जब भी कोई प्रोसेस अगर यूजर एरिया में रन हो रहा है तो प्रियम्पशन कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी प्रियम्पशन हो सकता है अगर कोई प्रोसेस यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको अच्छे से याद रखना, ओके। एंड जो अगर कोई प्रोसेस कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका प्रियम्पशन नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट सर, executing all the instructions without any preemption is called atomicity, and atomicity is guaranteed inside the kernel, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं atomicity का। ये इंटरव्यू में पूछता है सर अक्सर, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना, atomicity। executing all the instructions without any preemption is called atomicity, is called atomicity। और एटॉमिसिटी कहां पर गारंटी होती है सर, गारंटी इनसाइड द कर्नल। कर्नल मोड में सर, जब भी कर्नल मोड में आप एग्जीक्यूट करोगे तो वहां पर इस चीज की गारंटी होती है, ठीक है। इसको इंटरव्यू के तौर पे याद रखना। तो ये सारी चीजें सर हमने डिस्कस की, थियोरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस किए, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बातें थी।
इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, क्योंकि सर यही चीज़ें रिपीटेडली मैं करते जाने वाला हूँ और एक कोर्स को खत्म भी कर जाऊंगा और आप देखते रह जाओगे सर कब खत्म हो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि सर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो सर कॉमन पैटर्न्स बच्चों को बताऊं, क्योंकि अगर कॉमन पैटर्न्स बच्चों को बता दूं कि भैया यहाँ पर ये करना, यहाँ पर ये करना, यहाँ पर ये करना, तो जर्नी आसान हो जाएगी, बच्चा कंफ्यूज नहीं रहेगा। जब भी कोई एल्गोरिथम दे दो बच्चे को पता है कि भैया कहाँ पर टारगेट करना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सोल्यूशन है सर, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, द फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, लॉक 0 मतलब क्रिटिकल सेक्शन इज फ्रीली अवेलेबल, 1 मीन्स व्हाट सर, क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी। 0 का मतलब क्रिटिकल सेक्शन फ्री, 1 का मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी, ठीक है। चलिए, तो ये सोल्यूशन है सर यहाँ पर देखिए, और जैसा कि इससे पहले बताया था सर सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं सर, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन है, ऊपर वाला एंट्री सेक्शन है और नीचे वाला सर क्रिटिकल सेक्शन के एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूं सर, मैं क्या करता हूं, इसी को कंपाइल करता हूं, देन कंपाइलर विल जनरेट सम असेंबली इंस्ट्रक्शन, देन कंपाइलर विल जनरेट सम असेंबली इंस्ट्रक्शन। इस तरह के हमें क्या मिलते हैं सर, असेंबली इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको देखते हैं सर, हमें क्या देखना है सर, यहाँ पर हमें देखना है सर, हमें देखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट, वी नीड टू चेक इट, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट। अब देखो यहाँ लोड, एम का मतलब क्या है सर, मेमोरी, मेमोरी में जो लॉक का वेरिएबल है उसको रजिस्टर में लोड करो। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर सबसे पहले मेमोरी के अंदर लॉक का वैल्यू 0 ले रहा हूं, क्योंकि सर मेरा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रोसेस आ रहा है सर, पहला प्रोसेस आ रहा है, और पहला प्रोसेस क्या कर रहा है सर, देखो गौर करके देखो, वो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है सर, लोड, लॉक का वैल्यू R1 रजिस्टर में मैं लोड कर रहा हूं सर, ठीक है। चलिए, लॉक का वैल्यू R1 रजिस्टर में मैं लोड कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन सर, उसके बाद क्या कर रहा हूं सर, कंपेयर रजिस्टर वैल्यू विद 0, कंपेयर दिस रजिस्टर वैल्यू विद व्हाट सर, 0, ठीक है सर। तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया है, दूसरा इंस्ट्रक्शन भी हो गया है, तीसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं सर, जंप इफ नॉट इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 1। तो कहां पर जंप करना है सर, अगर ये कंपैरिजन में रजिस्टर का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 निकलता है तो कहां पर जंप करना है सर, फर्स्ट स्टेप पे जंप करना है। लेकिन हमें क्या मिला सर, इक्वल्स टू 0 मिला है, दैट मींस व्हाट सर, दिस प्रोसेस इज एलिजिबल टू एग्जीक्यूट व्हाट सर, फोर्थ इंस्ट्रक्शन। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो तीन इंस्ट्रक्शन हो गई, अब वो फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ठीक है। चलिए, फोर्थ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं क्या करता हूं सर, इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करता हूं, इस प्रोसेस को मैं क्या करता हूं सर, प्रीएम्प्ट करता हूं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या होगा, मैं दूंगा चांस प्रोसेस P2 को दूंगा, ठीक है। चलिए, अब P2 क्या करेगा भैया, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, लॉक का वैल्यू क्या है सर, 0 है, हाँ ठीक है सर, 0 है। उसके बाद क्या करेगा सर, कंपेयर करेगा ये रजिस्टर वैल्यू विद 0, ठीक है। चलिए, तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया सर, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, अब ये तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है सर, जंप इफ नॉट इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 1, यानी कि सर आपको क्या करना है, अगर ये वैल्यू रजिस्टर वैल्यू इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो कहां पर जंप करना है सर, पहले इंस्ट्रक्शन पे जंप करना है। लेकिन व्हाट सर, इट इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि सर ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है सर, P2 फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में क्या है सर, स्टोर क्या है सर, mlock to 1 सर, ठीक है, mlock to 1, यानी कि सर लॉक का वैल्यू 1 सेट कर, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या होगा सर, प्रोसेस P2 जाएगा आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, प्रोसेस P2 जाएगा आपका क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अभी देखो, जब प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो उस टाइम पे देखते हैं भैया प्रोसेस P1 क्या होगा। जब प्रोसेस P1 आएगा तो जाहिर सी बात हो फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में क्या है सर, स्टोर mlock का वैल्यू 1। तो देखो यहाँ पर क्या है सर, मेमोरी के अंदर हम क्या कर रहे हैं सर, 1 को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ये 1 को 1 सेट कर रहा है, और ये वाला बंदा भी क्या कर रहा है सर, फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो अभी कितने प्रोसेस है सर हमारे पास, P1 और P2, दोनों के दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। दैट मींस व्हाट सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी सर, आंसर इज नो, इट इज नॉट गारंटी, इट इज नॉट गारंटी। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर। लेकिन मुझे, मैं बोलता हूं सर, इतना सारी चीजें करने के बजाय सर इतना सारा कुछ किया है, सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या करना है सर, देखो
गौर करके देखो, यहाँ पर क्या है सर, रीड है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है सर, कुछ एक्शन है सर, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, मेमोरी अपडेशन है। तो मैंने फिर से वही किया सर जो पहले बताया था। मैंने कोई नया काम नहीं किया सर, मैं क्या कर रहा हूँ सर, रीड एक्शन अपडेट देख रहा हूँ और अपडेट से पहले पहले प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट, फिनिश। तो मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम आ रहा है सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम आने से मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि भैया ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है सर, एज फॉर दैट प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम काउंट वेरिएबल है। तो जाहिर सी बात है, इस काउंट वेरिएबल को एक से ज्यादा बंदे एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आया था सर, डेटा इनकंसिस्टेंसी का इश्यू आया था। तो यहां पर भी वही होगा सर। यानी कि सर अगर आप इस तरह के सोल्यूशन को मान लो कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर में यूज करते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक नॉर्मल कोड है, उसके अंदर आपको सिंक्रोनाइजेशन सोल्यूशन लगाना है, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, अगर आप इस तरह के कोड को वहां पर रखोगे तो जाहिर सी बात है सर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक से ज्यादा बंदे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रहेंगे, डेटा कंसिस्टेंसी रिमेन सेम, ठीक है। चलिए अब एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं सर, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि भैया हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है भैया, हमें पेट दर्द पे ध्यान देना पेट दर्द पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें मेडिसिन पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि अगर मेरा मेडिसिन अच्छा है तो मेरा पेट दर्द को खत्म कर देगा, अगर मेरा मेडिसिन भी खराबी है तो क्या होगा सर, पेट दर्द जो है वो जूं का तू रहेगा, लेकिन कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स आएंगे। बोला था नहीं बोला था सर, हाँ बिल्कुल बोला था सर। अब यहाँ पर देखो सर, हमने मेडिसिन खरीदने गए और मेडिसिन में खुद खराबी है सर, यानी कि सर मेरे पेट का दर्द कैसे का वैसे ही रहेगा सर, कहीं का वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर एडिशनल प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, नो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, तो अभी देखते हैं बाउंडेड वेटिंग। तो बाउंडेड वेटिंग में क्या हो रहा है सर, देखते हैं। मेमोरी के अंदर मैं लॉक का वेरिएबल ले रहा हूं, तो क्या है सर, लॉक का वैल्यू मैं ले रहा हूं सर यहाँ पर 0, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, ठीक है। चलिए अब बाउंडेड वेटिंग प्रूफ करते हैं, तो आपको करना क्या है सर, किसी भी एक प्रोसेस को पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लाओ, ठीक है। चलो और उस टाइम पे देखो कि दूसरे प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, तो उसको करना कैसे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग दो तरह की है। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, बाउंडेड वेटिंग का पैटर्न बताया था मैंने, क्या बताया था सर, हाँ इस तरह से। लेकिन ये दो प्रोसेस के साथ है सर, लेकिन अभी जो हम डील कर रहे हैं वो एन प्रोसेस का सोल्यूशन है सर। क्या है सर, ये एन प्रोसेस सोल्यूशन है, आई बात समझ में। तो एन प्रोसेस में कैसे करना है आपको, तो एन प्रोसेस में करने का तरीका सिंपल सा बताता हूँ, ये दो प्रोसेस का भी हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए एन प्रोसेस का करने का सोल्यूशन क्या है सर, आपको एक प्रोसेस को अंदर लाना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और बाहर दूसरे प्रोसेस को वेट करवाना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब बच्चे क्या करते हैं सर, अक्सर भले ही एन प्रोसेस सोल्यूशन हो या टू प्रोसेस सोल्यूशन हो, वो कॉमन मिस्टेक जो करते हैं बाउंडेड वेटिंग में, जो कैलकुलेशन में, वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लाते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको री इंटर करवाते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर री इंटर करवाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रबिश। क्योंकि सर आपके लिए जब कोई वेट ही नहीं कर रहा, तो फिर बाउंडेड वेटिंग का सवाल कहां से आया। बाउंड्री वेटिंग का मतलब क्या है सर, एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, दूसरा बंदा क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट कर रहा है, एम आई करेक्ट और नॉट सर, दिस इज द बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। लेकिन आप इसको वेट ही नहीं करवा रहे हो, आप ही सिर्फ आप खुद ही चक्कर काट रहे हो, तो मुझे बताओ कि भैया आपके लिए वेट कौन कर रहा है, कोई वेट नहीं कर रहा, दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट, ठीक है। चलिए तो तरीका है सर बाउंडेड वेटिंग को प्रूफ करने के लिए। तो अभी देखते हैं प्रोसेस P1 पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। पहले इंस्ट्रक्शन में क्या है सर, पहला इंस्ट्रक्शन में copy this lock value to the WhatsApp respect to register R1 0। दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है सर, कंपेयर दिस रजिस्टर वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखो तीसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है सर, जंप इफ नॉट इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 1, यानी कि सर अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 तो स्टेप 1 पे जंप करो, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हमें क्या करना है सर, फोर्थ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या कर रहा है सर, ये लॉक का वैल्यू 1 सेट कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या गया सर, प्रोसेस P1 चला गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो उस टाइम पे देखते हैं कि सर प्रोसेस P2 के साथ क्या होगा, तो प्रोसेस P2 क्या कर रहा है सर, वो भी पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि किसी एक प्रोसेस को पहले अंदर लाओ, हमने प्रोसेस P1 को अंदर लाया। अब देखते हैं कि दूसरे प्रोसेस वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं दूसरे प्रोसेस को वेट करवा रहा हूं, कैसे सर, देखो प्रोसेस P2 पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, पहले इंस्ट्रक्शन में क्या है सर, लॉक का वैल्यू अपने रजिस्टर में कॉपी करो, हाँ कॉपी कर लिया सर एज ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद क्या सर, कंपेयर करो, इसको कंपेयर हो गया सर। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या है सर,
जंप इफ नॉट इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 1, यानी कि सर अगर आपका रजिस्टर वैल्यू 0 नहीं है तो कहां पर जंप करना है सर? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करना है। क्या आपका रजिस्टर का वैल्यू 0 है सर? नहीं है, तो आपको कहां पर जंप करना है सर? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करना है, यानी कि सर यहां से यहां पर जंप करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये चला गया सर आपका बिजी वेटिंग में। इसी तरह से सर मैं प्रोसेस P3 को ले रहा हूं। पहला इंस्ट्रक्शन उसने एग्जीक्यूट किया। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है सर? लॉक का वैल्यू 1 है तो उसको अपने रजिस्टर में कॉपी कर लो 1। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? कंपेयर दिस रजिस्टर वैल्यू विद दिस वन सर। ठीक है, 0 से कंपेयर करो। ठीक है, हो गया सर कंपेयर। थर्ड वन क्या है सर? जंप इफ नॉट इक्वल्स टू 0 टू स्टेप 1, यानी कि सर अगर ये रजिस्टर का वैल्यू 0 नहीं है तो कहां पर जंप करना है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को जंप करना है। तो 3 इंस्ट्रक्शन के बाद ये भी चला गया सर बिजी वेटिंग। अब इसके बाद चाहे तो आप चाहे 10 प्रोसेस ले लो सर, कोई फर्क नहीं, सारे के सारे बिजी वेटिंग में जाएंगे। तो इस चीज को हम यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर एक बात ये है कि जब प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलकर ये 6th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो मुझे बताओगे सर जब ये 6th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा सर? ये लॉक का वैल्यू क्या सेट कर देगा सर? ये लॉक का वैल्यू सेट कर देगा 0। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा? P2 जाएगा या P3 जाएगा सर? P2 जाएगा, P3 जाएगा? डोंट से P2। आंसर क्या है सर? कोई भी जा सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों बिजी वेटिंग में हो सकता है कि सर ये P3 ये चारों इंस्ट्रक्शन सर P2 से पहले एग्जीक्यूट कर ले, वो चला जाए, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है। क्योंकि सर यहाँ पर कौन सा बंदा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा नेक्स्ट, इस चीज का ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। तो याद रखना सर, एज ए पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 प्रोसेस लिए। मान लो कि आप P4 भी लेते हो, यानी कि सर P2, P3, P4 ये तीनों के तीनों बिजी वेटिंग में है, तो कोई भी प्रोसेस जा सकता है। जैसे कि मान लो कि P1 जब अंदर था, ठीक है, तो पहले P2 आया था, फिर P3 आया था, फिर P4 आया था। ठीक है, चलिए, तो P2 ये सोच रहा है कि भैया P1 के बाद मुझे चांस मिलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन हो क्या रहा है सर यहाँ पर क्योंकि तीनों के तीनों प्रोसेस बिजी वेटिंग में है, तो जैसा ये प्रोसेस P1 बाहर निकला, लॉक का वैल्यू 0 सेट किया, तो हो सकता है कि सर P3 चला जाए पहले। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा सर? P3 जाने के बाद क्या हो जाएगा सर? P2 सोच रहा है चलो P3 के बाद मुझे चांस मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि सर P4 भी चला जाए। ठीक है, इस तरह से सर P2 सिर्फ सोचता रहा है कि मुझे चांस कब मिलेगा, और P2 ये सोच रहा है कि भैया चलो P4 के बाद मुझे चांस मिलेगा, लेकिन 2 नए और प्रोसेस आए सर, फिर वर्स्ट केस में वो चले गए सर। तो कोई बता सकता है सर P2 कब जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर? नो वन कैन से। दैट मींस व्हाट सर, जब भी ये सिनारियो कब होता है सर कि कोई भी अंदर जा सकता है? जब सारे के सारे प्रोसेस बिजी वेटिंग में हो, तो कोई भी जा सकता है सर, कोई भी जा सकता है। तो उस मोमेंट पे अब आप ये बोल सकते हो कि जैसे P2 भी सक्सेसफुली 4 एग्जीक्यूट कर सकता है, P3 भी कर सकता है, P4 भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, और यही डिफरेंस है सर इस तरह के सॉल्यूशन में, जहां पर रैंडमली कोई भी जा सकता है, और बेकरी एल्गोरिथम में क्या होता है सर? प्रोसेसेस एक के बाद एक जाते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन द टोकन नंबर, और यहाँ पर कोई टोकन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। यही प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। यानी कि सर मैं ये कंक्लूजन के तौर पे बोलता हूं कि अगर सोल्यूशन n प्रोसेस सोल्यूशन है और वहां पर क्रिटिकल सेक्शन में जाने का कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम है, तो वहां पर बाउंडेड वेटिंग गारंटी नहीं है। ऐसे मत बोलना कभी भी कि n प्रोसेस सोल्यूशन है तो बाउंडेड वेटिंग गारंटी नहीं है। प्रूफ क्या है इस बात है? कैसे प्रूफ करोगे उसको? इस तरह से प्रूफ करना है सर, जैसे अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस। चल, ठीक है, तो यानी कि सर कहीं ना कहीं इस सोल्यूशन से सर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम क्या है सर? इट इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या ये बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो रहा है सर? नॉट सेटिस्फाइड। यानी कि सर ये तो हमारा पेट दर्द तो कैसे का वैसा ही रख रहा है सर, साथ ही साथ उसको कुछ और नए प्रॉब्लम्स भी दे रहा है सर। इसलिए सर मेडिसिन का चेकअप बहुत जरूरी है। होप यू अंडरस्टूड दिस। जो कि भी मैंने पहले क्लास में स्टोरीज बताई थी, उस स्टोरीज को हम फॉलो करके सर आगे बढ़ रहे हैं। कोई नया चीज नहीं सीख रहे सर। आगे चल के आपको ये चीजें बोर लगने लगेगी। आप बोलोगे सर वही तो पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये जरूरी भी लगना। इससे होता क्या है कि सर इसका मतलब ये है कि आपकी पैटर्न कैचिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो सर प्रोग्रेस के बारे में क्या है? प्रोग्रेस को सर मैं आगे समझाता हूँ सोल्यूशन में, उसको प्रॉपर्ली समझाऊंगा सोल्यूशन में। उसके बाद फिर आप इसको यहाँ पर भी आकर कंपेयर करके देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं सर आगे का क्या है सोल्यूशन।
टू प्रोसेस सॉल्यूशन। सर क्या है ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन? देखते हैं। ये टू प्रोसेस सॉल्यूशन है सर, ठीक है, यानी कि सर ये दो प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, दैट मींस अननेसेसरी इज कंज्यूमिंग द सीपीयू साइकिल, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, इंप्लीमेंटेड इनसाइड द यूजर मोड। इसका मतलब क्या है सर? यस यू गॉट दिस। इसका मतलब क्या है सर? प्रीएम्पशन कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि सर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे सर कहीं ना कहीं प्रीएम्प्ट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजों को ख्याल रखो दिमाग में, ठीक है। अब कभी ये मत बोलना कि सर यहाँ पर और एक मिथ है कि अगर काउंटेबल नंबर ऑफ प्रोसेस हो तो बॉन्डेड वेटिंग गारंटी है। रबिश, कभी मत बोलना इस तरह के रीजंस होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए जैसे कि कुछ देर पहले हमने इन प्रोसेस में देखा था, तो हमने बॉन्डेड वेटिंग में दो पैटर्न देखे सर, टू प्रोसेस का बॉन्डेड वेटिंग कैसे कैलकुलेट करना है, इन प्रोसेस का बॉन्डेड वेटिंग कैलकुलेट कैसे करना है, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलिए तो एज ए कंक्लूजन मैं उसके लिए बोलता हूं सर, बॉन्डेड वेटिंग के लिए अगर टू प्रोसेस का हो तो क्या करना है सर? P1 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 इस तरह से P1 P2, अगर इस तरह से आ रहा है तो बॉन्डेड वेटिंग इज व्हाट सर? नॉट गारंटी, ठीक है। चलिए अगर ऐसे नहीं आ रहा, P1 के बाद P2 P1 के बाद P2 इस तरह से पैटर्न आ रहा है तो बॉन्डेड वेटिंग इज क्या सर? गारंटी है। टू प्रोसेस, जो कि हमने अभी देखा नहीं लेकिन अभी अब देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अगर एन प्रोसेस सोल्यूशन हो तो क्या मतलब होगा सर? एन प्रोसेस सोल्यूशन में मान लो कि प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था, उसके बाद सर P2 P3 P4 P5 आए और देयर इज नो ऑर्डर फॉर एंटरिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन। ये सारे प्रोसेस का सर P2 से लेकर P5 अगर कोई ऑर्डर नहीं है कि कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, तो क्योंकि अभी तो यहाँ पर सिर्फ P5 लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली सर 5 प्रोसेस तो नहीं रहेंगे, इन प्रोसेस सोल्यूशन रहेगा। अगर रैंडम नेचर रहेगा कि कौन अंदर जाएगा तो उस टाइम पे भी हम बोलेंगे सर बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी। इफ देयर इज नो ऑर्डर फॉर एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन देन क्या सर? बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी। अभी उसके बाद सर कभी आप बोलना हो कि बॉन्डेड वेटिंग है क्या सर? अगर ऑर्डर है तो गारंटी है। द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट्सएप बेकरी गुड, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए चलो हो गया सर, चलो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को देखते हैं सर। पहला सॉल्यूशन हम ले रहे हैं सर यहाँ पर, फर्स्ट सॉल्यूशन आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेता हूं यार, गला सूख। पहला सॉल्यूशन लेते हैं सर, हम यहां पर चेक करने की कोशिश करेंगे सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या करना है सर? मैं यहां पर क्रिटिकल सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट। तो मैं पहले क्या करता हूं सर, यहां पर टर्न का वैल्यू आई ले रहा हूं, टर्न का वैल्यू आई ले रहा हूं और प्रोसेस Pi से शुरू कर रहा हूं, प्रोसेस Pi से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा। प्रोसेस Pi, व्हाट इज द टर्न वैल्यू सर? I. Is I is not equals to I sir? No, this condition is becoming false. Process Pi is there inside the critical section. जब प्रोसेस Pi क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो उस टाइम पे देखते हैं कि प्रोसेस Pj जा पाएगा नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए तो प्रोसेस Pj टर्न का वैल्यू क्या है सर? I. Is I is not equals to J sir? Answer is yes. Then it will go for the busy waiting. Then it will go for what sir? busy waiting. आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में सर। चलिए तो हो क्या जाएगा सर? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट सर? यस इट इज गारंटी, यस इट इज गारंटी, ठीक है। चलिए अगर आप गौर कर रहे हो सर पिछले सॉल्यूशन को अगर आप गौर कर रहे हो, यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी नहीं क्यों नहीं था सर? गौर करके देखो, रीड था, एक्शन था, लेकिन मेमोरी अपडेशन भी था क्रिटिकल सेक्शन से पहले। तो इन लोगों ने होशियारी से क्या किया सर? मेमोरी अपडेशन को यहां से हटा दिया, ठीक है। कुछ ऐसा ही सोल्यूशन डिजाइन किया यहाँ पर मेमोरी अपडेशन नहीं है, रीड है, एक्शन है, लेकिन मेमोरी अपडेशन नहीं है, उसने मेमोरी अपडेशन को ही हटा दिया वहां से, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर होगा सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट, यानी कि सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए मैंने क्या किया सर? किसी एक प्रोसेस को Pi को अंदर लाया और Pj को बिजी वेटिंग में, तो एट ए टाइम कितने प्रोसेस एंट्री मारेंगे सर? एक ही एंट्री मारेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्या होगा।
प्रोग्रेस 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 का डेफिनेशन क्या है सर? ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर? इंटरेस्टेड प्रोसेस। ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर? इंटरेस्टेड प्रोसेस। लेकिन प्रोग्रेस का और एक चीज भी है जो कि मैं आगे बताऊंगा कि भैया क्या है वो चीज, लेकिन ये सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यही है, ठीक है। चलिए आगे बताऊंगा और क्या है। तो अब यहाँ अभी अभी एज ऑफ अभी यहाँ पर इतना ही होल्ड करो, ठीक है। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अभी देखो होगा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले क्या कर रहे हैं सर? एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बना रहे हैं। सर आप एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बोलोगे कैसे? देखो, जब भी प्रोसेसेस कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होते हैं, जब भी प्रोसेसेस कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है क्रिटिकल सेक्शन, दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन, आल्सो कॉल्ड एज रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या है सर? आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम उठाकर देखते हो तो वहां पर जहां पर भी काउंट एंड बफर है, जहां पर भी काउंट एंड बफर है वो क्रिटिकल सेक्शन एरिया है, और रिमेनिंग एरिया इज व्हाट्स रिमाइंडर सेक्शन यानी नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। जैसे कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया का एग्जांपल, जैसे कि वहां पर हमने देखा है कि इंट आइटम पी कॉमा इन नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया, प्रोड्यूस आइटम नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया, कंज्यूमर में इंट आइटम सी कामा आउट नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया, प्रोसेस आइटम नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। ये सारी चीजें क्या है सर? नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। यानी कि सर जहां जहां पर भी क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट नहीं है वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए, अब देखो, सबसे पहले एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बनाओ। सबसे पहले एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बनाओ। कैसे बनाओगे सर एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड? उसको सर उसको नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन करो, नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन करो। ऐसे प्रोसेस को ही हम नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। किस चीज के लिए वो नॉट इंटरेस्टेड है सर? वो अभी क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता है, इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर एंटरिंग इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। तो उसका नॉट इंटरेस्टेड का मतलब ये वो है कि सर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता। राइट नाउ ही इज एग्जीक्यूटिंग समवेयर इन द नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। क्योंकि आपका अगर प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है पूरा प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन नहीं है सर, उस प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा क्रिटिकल सेक्शन है और बाकी का हिस्सा क्या है सर? नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया ही है। और अगर आप किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि सर नॉन क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, सब कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई बात समझ? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर पहले प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बनाओ। कैसे बनाओगे सर? कैसे बनाओगे एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड? तो ये सर इस सॉल्यूशन का एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। मान लो कि एक प्रोसेस पीजे यहां पर रन हो रहा है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। यहां पर कुछ कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन है या फिर कुछ फंक्शन डिक्लेरेशन है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। आप चाहे तो यहां पर भी ले सकते हो, आप चाहे तो यहां पर भी ले सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो मैं प्रोसेस पीजे से कहानी शुरू कर रहा हूं और टर्न का वैल्यू सर, टर्न का वैल्यू क्या ले रहा हूं सर? मैं जे ले रहा हूं, इनिशियल जे ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां पर हो क्या रहा है सर? यहां पर प्रोसेस पीजे इज एग्जीक्यूटिंग इन नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया। अब इसी मोमेंट पे क्या होता है सर? प्रोसेस पीआई आना चाहता है, प्रोसेस पीआई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहता है। तो आ पाएगा नहीं आ पाएगा देखेंगे। प्रोसेस पीआई तो क्या कर रहा है सर? प्रोसेस पीआई ये वाइल कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। वाइल कंडीशन क्या है सर? यहाँ पर वाइल कंडीशन क्या है सर? यहाँ पर टर्न का वैल्यू क्या है सर? प्रोसेस पीआई जो एग्जीक्यूट कर रहा है, टर्न का वैल्यू राइट नाउ इज व्हाट सर? जे। इज जे इज नॉट इक्वल्स टू आई सर? जिस जे इज नॉट इक्वल्स टू आई, आंसर इज यस। तो प्रोसेस पीआई चला गया, प्रोसेस पीआई सॉरी नॉट पी1, प्रोसेस पीआई चला गया किसमें सर? बिजी वेटिंग, बिजी वेटिंग। और याद रखना सर जब भी आप प्रोग्रेस को प्रूव कर रहे हो तो आपका क्रिटिकल सेक्शन खाली होना चाहिए। इट इज अ मस्ट फॉर टू प्रूव द प्रोग्रेस, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देख रहे हो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? एक शेयर्ड रिसोर्स है जो कि अभी खाली है। प्रोसेस पीआई उसको यूज करना चाहता है लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सर वो ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से वो बिजी वेटिंग में चला गया। सर ये कंडीशन फिर फॉल्स कब होगी सर? ये कंडीशन कब फॉल्स होगी सर? जब टर्न का वैल्यू क्या रहेगा सर? आई रहेगा। और टर्न का वैल्यू आई होने के लिए प्रोसेस पीजे को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाके बाहर निकलते वक्त सर टर्न का वैल्यू आई सेट करना पड़ेगा, तो तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी और प्रोसेस पीआई अंदर चला जाएगा। लेकिन राइट नाउ प्रोसेस पीजे क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बिजी है नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में।
हो सकता है कि बाद में जाए, लेकिन राइट नाउ सर इस मूवमेंट पे क्रिटिकल सेक्शन खाली है, प्रोसेस पीआई यूज करना चाहता है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस पीजे। इनडायरेक्टली डोंट यू थिंक सर प्रोसेस पीजे इज स्टॉपिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोसेस पीआई और नॉट सर? यस, प्रोसेस पीजे क्या कर रहा है सर, प्रोसेस पीआई की प्रोग्रेस को इनडायरेक्टली रोक रहा है। तो दैट मींस व्हाट्स द प्रोग्रेस इज गारंटी? आंसर इज नो, इट इज नॉट गारंटी। तो बिजी वेटिंग में चला गया, तो जिसकी वजह से सर प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी। सो वंस अगेन सर, a not interested process should not stop to the what sir interested process, then we will say sir progress is guaranteed। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है सर, a not interested process is stopping the what sir, stopping the what sir interested process। बट सर एक चीज और, अगर मैं इस प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा हूं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं। तो हमेशा याद रखना सर, ये प्रोसेस ये एंट्री सेक्शन को टच नहीं करना चाहिए, इस एंट्री सेक्शन को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंट्री सेक्शन को टच करने का मतलब क्या है सर, नॉकिंग द डोर काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है चलिए, क्योंकि ये बैरियर है, ये बैरियर है बिफोर क्रिटिकल सेक्शन। अगर आप बैरियर को एग्जीक्यूट करने का मतलब सर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज में, क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड हो, आई बात समझ में? तो उसका मतलब अगर मैं किसी चीज को नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा हूं सर, ये एंट्री सेक्शन को टच नहीं करना चाहिए। इसको लेट्स से समथिंग खलीज में, लेट्स से समथिंग खलीज में, इट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो कि एक आदमी आपके घर के सामने से जा रहा है रोड पर, आपका घर रोड पर है और वो घर के आपके सामने से जा रहा है, ठीक है, जाने दो। तो क्या आप बोलोगे सर वो आदमी आपके घर में आने में इंटरेस्टेड है? आंसर इज नो, दिन भर के 100 जाएंगे ऐसे, ठीक है चलिए। लेकिन अगर सेम आदमी आपके घर का दरवाजा खटखटा रहा है, तो कैन यू से सर दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड फॉर एंटरिंग इन योर हाउस और नॉट सर? आंसर इज यस। आई वाज वन, उसको आपके घर में आने में इंटरेस्ट है, तभी तो नॉकिंग डोर कर रहा है। यानी कि सर टचिंग टू दिस एंट्री सेक्शन इज लाइक व्हाट सर, लाइक नॉकिंग द डोर। एम आई करेक्ट और नॉट सर? फाइन। तो यानी कि सर आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो हमेशा ये मेक श्योर करो कि जब भी आप प्रोग्रेस को प्रूव कर रहे हो, जब भी आप एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बना रहे हो, मेक श्योर करो कि वो प्रोसेस एंट्री सेक्शन को टच नहीं करना चाहिए। आई वाज वन, ये चीज जरूरी है जब भी आप प्रोग्रेस को प्रूव करते हो। ठीक है चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो इसीलिए सर इसको मैं नॉट इंटरेस्टेड बोल रहा हूं, इसको मैं इंटरेस्टेड बोल रहा हूं। क्यों इसको मैं इंटरेस्टेड बोल रहा हूं? बिकॉज इट इज टचिंग टू द व्हाट सर, एंट्री सेक्शन। दैट्स इट, फिनिश। सर ये किस्सा कहां पर सीखा था सर हमने? किस्सा कहां पर सीखा था सर? स्टोरीज तो बहुत अच्छे बता रहे हो, कहां पर सीखा था सर? इस किस्से को हमने सीखा था, इस किस्से को हमने सीखा था, आई विल गो बैक एंड आई विल शो यू। मिस्टर एक्स यानी कि सर पीजे, ठीक है, इज ऑलरेडी नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, और ये क्या है सर, पीआई है। तो क्या कर रहा है सर, नॉट इंटरेस्टेड बंदा इंटरेस्टेड बंदे को रोकने में कामयाब हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख भी दी है सर, प्रोग्रेस इज गारंटी, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी, ठीक है, तो देख लेना एक बार। कोई चीज नहीं, मैंने बोला था इस स्टोरी को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस। ठीक है चलिए नेक्स्ट वन। तो प्रोग्रेस क्या है सर इसका, नॉट गारंटी। लेट्स सी दिस वन सर। अभी देखो इसको, देखो इसका क्या होगा सर, इसको हम लिखते हैं सर, वही है सर, कुछ अलग नहीं है। प्रोग्रेस होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सर, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी और नॉट, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी और नॉट, ठीक है चलिए, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी और नॉट। तो सर ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये है सर आपका क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं सर क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे पहले सर बाउंडेड वेटिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस पीआई से शुरू कर रहा हूं और टर्न का वैल्यू क्या ले रहा हूं सर, आई ले रहा हूं। जैसे कि रूल्स बताया था सर, पहले किसी एक प्रोसेस को अंदर लाओ और दूसरे प्रोसेस को बाहर वेट करवाओ, फिर पैटर्न के हिसाब से चीजों को चेक करो, ठीक है चलिए। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस पीआई को पहले लेकर टर्न का वैल्यू क्या है सर, आई। इज आई इज नॉट इक्वल टू आई सर, दिस कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स, प्रोसेस पीआई इज देयर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। अब इसी मोमेंट पे अगर आप देखते हो सर प्रोसेस पीजे, तो प्रोसेस पीआई कहां गया सर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया। अब इसी मोमेंट पे सर प्रोसेस पीजे वो क्या करेगा सर, ये चेक कर रहा है टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज व्हाट सर, आई। इज आई इज नॉट इक्वल टू जे सर, आंसर इज व्हाट सर, यस। तो ये चला जाएगा सर बिजी वेटिंग, ये चला गया सर बिजी वेटिंग, ठीक है। तो मैंने बोला था सर एक पैटर्न चेक करना, प्रोसेस पीआई 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 पीआई, क्योंकि टू प्रोसेस के लिए बोला था, और प्रोसेस पीजे, ठीक है चलिए। अब देखते हैं सर क्या होगा कैसे होगा। ये पैटर्न को चेक कर रहा हूं, प्रोसेस पीआई क्या कर रहा है सर, टर्न का वैल्यू जे सेट कर रहा है, क्या सेट कर रहा है सर, जे सेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा सर, ये वंस अगेन आई एम आस्किंग प्रोसेस पीआई टू री एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो अब ये चेक कर रहे हैं सर,
टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज व्हाट्स जे, इज जे इज नॉट इक्वल्स टू आई सर, आंसर इज यस। तो क्या हो जाएगा भैया, प्रोसेस पी आई क्योंकि थर्ड इटरेशन में बिजी वेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि इसका पहला इटरेशन खत्म हो गया, मैं दूसरे इटरेशन में चांस दे रहा हूं लेकिन ये एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहा है क्योंकि बिजी वेटिंग में चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं सर जब प्रोसेस पी आई यहां पर बिजी वेटिंग में है तो उस टाइम पे सर प्रोसेस पीजे का क्या होगा, प्रोसेस पीजे का क्या होगा, लेट्स सी दिस वन। प्रोसेस पीजे ये एग्जीक्यूट कर रहा है, टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज जे इज नॉट इक्वल्स टू जे सर, नो सर, दिस कंडीशन इज बिकमिंग फॉल्स। उसके बाद प्रोसेस पीजे अंदर चला जाएगा, यानी कि सर प्रोसेस पी आई के बाद प्रोसेस पीजे जा रहा है। ठीक है, और इसी ऑर्डर में सर ये एग्जीक्यूट करते रहेंगे पी आई पीजे। ठीक है, तो इसीलिए सर इस एल्गोरिथम की, क्योंकि अगर आप देख रहे हो सर दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग सम ऑर्डर, पीआई के बाद पीजे जा रहा है, पीआई के बाद पीजे, पीआई के बाद पीजे जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए सर इस एल्गोरिथम का नाम दिया गया है स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन। आई बात समझ में, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन इसका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर गौर करके देखो इस तरह का पैटर्न आने की रीजन भी क्या है। देखो छोटी सी बात प्लीज पे अटेंशन। पहले प्रोसेस पीआई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, हाँ गया, उसके बाद क्या कर रहा है, टर्न का वैल्यू जे सेट कर रहा है, बाय सेटिंग दिस टर्न वैल्यू जे, ये क्या कर रहा है सर, पीजे को चांस दे रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कर रहा है सर, पीजे जा रहा है, इट इज सेटिंग दिस टर्न वैल्यू इक्वल्स टू आई, ये क्या कर रहा है सर, प्रोसेस पीआई को चांस दे रहा है। तो इसीलिए वजह सर ये, क्योंकि जब भी जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहा है वो टर्न का वैल्यू दूसरे प्रोसेस का सेट करके उसको चांस दे रहा है, तो इसकी वजह से सर क्या पैटर्न आ रहा है सर, पीआई पीजे आ रहा है सर। एम आई करेक्ट और नॉट? फाइन, होप यू गॉट दिस वन सर, hope you got this one. ठीक है, चलिए now please pay attention to this. Long back I have given the definition of what sir, effective communication among the process is called synchronization बोला था हमने। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर गौर करके देखो, ये क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेडिसिन लिया, यानी कि सर एल्गोरिथम लिया विच इज व्हाट सर, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन। ठीक है, चलिए स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन, एम आई करेक्ट और नॉट सर? ठीक है, अब इस एल्गोरिथम की वजह से सर क्या हो रहा है सर, प्रोसेस पीआई जब जा रहा है तो टर्न का वैल्यू जे सेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोसेस पीजे को चांस मिल रहा है। जब प्रोसेस पीजे अंदर जा रहा है, बाहर निकल के टर्न का वैल्यू आई सेट कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेस पीआई को चांस मिल रहा है। डोंट यू थिंक सर दिस टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन इफेक्टिव वे बिकॉज ऑफ द व्हाट सर, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि पहली क्लास में मैंने बताया था, और इस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, चलिए तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। ठीक है, तो एज ए कंक्लूजन हमें क्या क्या मिला सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी, बॉन्डेड वेटिंग इज व्हाट सर, बॉन्डेड वेटिंग इज गारंटी। ठीक है, चलिए प्रोग्रेस का भी डेफिनेशन देख चुके हैं, अभी देखते हैं सर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं सर, विच इज बुलियन फ्लैग, इनिशियली बोथ फ्लैग्स आर फॉल्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं सर, हम बुलियन फ्लैग वेरिएबल सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पर दो प्रोसेस सॉल्यूशन है ये, और इनिशियली क्या है सर, ये फॉल्स है, इनिशियली क्या है सर, ये फॉल्स है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या है क्या नहीं क्या है क्या नहीं। तो पहले क्या करना है सर, वही काम करना है, कोई नया काम करना नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है सर, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करना है। तो इनिशियली क्या है सर, ये बुलियन फ्लैग्स क्या है सर, फॉल्स है, this is false, flag 0, flag 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर क्या होगा क्या नहीं। ये एंट्री सेक्शन है, ये एग्जिट सेक्शन है, सेम सर यहां पर भी ये एंट्री सेक्शन और ये एग्जिट सेक्शन। हम क्या करेंगे सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज पे अटेंशन, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी है या नहीं सर। पहला प्रोसेस P0 से शुरू कर रहा हूं सर, फर्स्ट एक्शन प्रोसेस P0। ठीक है, फ्लैग 1 का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P0 को इस इंस्ट्रक्शन से पहले प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं सर, यस यू गॉट दिस, दैट मींस व्हाट सर, वी आर ऑब्जर्विंग क्लियरली दैट यहाँ पर रीड एक्शन अपडेट वाली बात आ रही है, यहाँ पर आई बात समझ में। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं यहाँ पर इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ताकि चीजें सिंपल लगे। मैंने बोला था ना सर, इस कोर्स में जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाओगे आपको चीजें रिपीटेड लगना शुरू हो जाएंगी, और जिस दिन ये रिपीटेड लगना शुरू हो गया सर, समझ लेना कि काम आपका सारी चीजें अच्छी से हो गई और कुछ नहीं। ये चीज होना जरूरी है सर, जब आप चीजें लर्न कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट को आप मैपिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रोसेस P0 को क्या किया सर, मैंने यहाँ पर प्रीएम्प्ट किया, हाँ सर किया, बहुत अच्छे से किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर, प्रोसेस P0 को हमने प्रीएम्प्ट किया, अब प्रोसेस P1 के साथ देखते हैं। प्रोसेस P1 फ्लैग वैल्यू क्या है सर, 0, क्या है सर, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया,
उसके बाद क्या कर रहा है सर, इस वैल्यू को ट्रू सेट कर रहा है, 1 की वैल्यू को क्या सेट कर रहा है सर, ये ट्रू सेट कर रहा है। प्रोसेस P1 इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो प्रोसेस P1 कहां गया सर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है सर, किसी भी तरह से आप किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लाओ और देखो कि उस टाइम पे दूसरा प्रोसेस आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो समहाउ हमने क्या किया सर, P1 को पहले अंदर लाया, अब देख रहे हैं सर P0 जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं P0 का देखते हैं सर, P0 क्या कर रहा है सर, P0 क्या कर रहा है सर तो P0 को अगर आप देख रहे हो, जब भी इसको चांस मिलेगा फ्लैग 0 का वैल्यू ट्रू सेट कर देगा, और जब भी ये फ्लैग 0 का वैल्यू ट्रू सेट कर देगा तो क्या हो जाएगा भैया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P0 भी जाएगा, P1 तो पहले से ही था सर। तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी है सर, आंसर इज नो। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों अपना इतना दिमाग खपा रहे हो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं फिर से बोलता हूँ सर, यहाँ पर रीड कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो सर, रिवैल्यू को रीड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सर रीड करने के बाद कुछ एक्शन ले रहे हो, ट्रू, और अगर ट्रू है तो बिजी वेटिंग में जाएगा, फॉल्स है तो कुछ आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या सर, मेमोरी अपडेशन है, यानी कि सर रीड, एक्शन और अपडेट। यहाँ पर मुझे 3 चीजें क्लियरली नजर आ रही है, तो मैं क्या करूंगा सर, अपडेशन से पहले पहले प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर लूंगा, देखता हूँ काम खत्म होता है, ठीक है। चलिए, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस, ठीक है। चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर। अब देखते हैं सर, प्रोग्रेस इज गारंटी और नॉट, प्रोग्रेस इज गारंटी और नॉट, ठीक है। चलिए अब प्रोग्रेस को समझने के लिए एनीहाउ आई विल शो यू वन एग्जांपल, प्लीज पे अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब देखते हैं सर, प्रोग्रेस इज गारंटी और नॉट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सोचकर देखो यहां पर, सबसे पहले सोचकर देखो यहां पर, प्रोग्रेस, यहां पर प्रोग्रेस गारंटी क्यों नहीं था सर, यहां पर प्रोग्रेस गारंटी क्यों नहीं था सर, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे कंप्लीटली डिपेंड था टर्न का वैल्यू अपडेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस पीआई कंप्लीटली डिपेंड था कि टर्न का वैल्यू भैया तुम आई सेट कर दो तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों एक प्रोसेस कंप्लीटली दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड था, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो यहाँ पर सोचकर देखो, एक चीज सोचकर देखो, ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से समथिंग खलील्स पे, लेट्स से समथिंग खलील्स पे, ठीक है। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ, मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, अब हो क्या गया सर, यहाँ पर क्लास है ओएस की, हम सभी लोग सर सुबह सुबह क्लास पर आए, लेकिन हम देखते हैं कि क्लास तो खाली है लेकिन क्लास पर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, और सारे बच्चे और मैं सारे के सारे सर बाहर वेट कर रहे हैं, चलो ठीक है सर, वेट करने दो। उसके बाद क्या हुआ सर, लेकिन वो क्लास में जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, वो किसी प्यून के पास है, प्यून के पास है, और प्यून सर कॉलेज को आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, ठीक है, कॉलेज को आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आराम से बाहर घूम रहा है, वो आराम से बाहर घूम रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, क्लास खाली है और हम यूज करना चाहते हैं, दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड टू व्हाट्स यूज दिस क्रिटिकल सेक्शन। जैसे कि मैंने पहले बोला था सर, प्रोग्रेस को अगर प्रूफ करना है तो क्रिटिकल सेक्शन खाली रहना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है सर, यहाँ पर क्लास खाली है और सभी के सभी लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं सर, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वी आर टोटली डिपेंड ऑन दैट प्यून, कि भैया प्यून गारो आओ और आकर चाबी खोलो तो हम क्लास शुरू करें। अब ये चीज हो गई सर आज, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि सर नेक्स्ट टाइम एक चीज फिर से नहीं होगी? नहीं सर, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो आज बेफिक्र फिर रहा है तो कल भी बेफिक्र ही फिरेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, इसका सोल्यूशन क्या है? यस, व्हाट इज द सोल्यूशन सर? सर उसका डुप्लीकेट की बनाओ, उसका डुप्लीकेट की बनाओ। तो इसीलिए सर गौर करके देखो, इस सोल्यूशन को गौर करके देखो, इस सोल्यूशन को गौर करके देखो। यहां पर सर हम फ्लैग 0 बोलकर फ्लैग 1 बोलकर के सर दोनों के दोनों प्रोसेस को अपना अपना सेपरेट की दे रहे हैं सर, अपना अपना सेपरेट की दे रहे हैं। आई बात समझ में? यानी कि सर यहाँ पर कोई प्रोसेस किसी पर डिपेंड नहीं, ये 2 वेरिएबल सोल्यूशन है और वो 1 वेरिएबल सोल्यूशन था, इसीलिए सर टर्न वेरिएबल क्या था सर, एक ही वेरिएबल था, ठीक है। तो इसलिए सर एक प्रोसेस कंप्लीटली दूसरे प्रोसेस पर डिपेंड था कि भैया तुम अपडेट कर दो, लेकिन यहाँ पर दोनों का सेपरेट अपना मसला, ठीक है। तो अभी देखते हैं सर, प्रोग्रेस इज गारंटी और नॉट सर, जस्ट फॉर्मेलिटीज रिमेन टू कंप्लीट दिस वन, ठीक है। चलिए, ये क्या है सर, एंट्री सेक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, प्रोसेस P1 को नॉन क्रिटिकल सेक्शन में रन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं सर प्रोसेस P1 से, वो रन हो रहा है कहां पर सर, नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस मोमेंट पे सर अगर P0 जाना चाहता है तो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, देखते हैं। फ्लैग 1 का वैल्यू क्या है सर, फॉल्स है,
फ्लैग जीरो को क्या कर रहा है सर, ये ट्रू सेट कर रहा है, फ्लैग जीरो का वैल्यू क्या सेट कर रहा है सर, ये ट्रू सेट कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा सर, प्रोसेस पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में, यानी कि सर एक नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस किसी इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। दैट मींस व्हाट इज द डेफिनेशन आई हैव गिवन टू यू सर, ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द इंटरेस्टेड प्रोसेस, दैट मींस व्हाट्स द प्रोग्रेस इज गारंटी। तो यहाँ पर वही हो रहा है सर, एक नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है, दैट मींस व्हाट्स द प्रोग्रेस इज गारंटी। ठीक है, चलो अभी चीजें क्या सिंपल लगने शुरू हो गई, अभी चीजें क्या होगा सर, सॉरी दिस इज टू, ये सारी चीजें एज ए नोट्स आपको मिल जाएगी सर, टेंशन मत लेना, एज ए नोट्स मिल जाएगी। इसलिए सर हर पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी ये सारी चीजें हो गई अपनी जगह पे कि प्रोग्रेस भी गारंटी हो गया, सारी चीजें हो गई, ठीक है। लेकिन एक गलती, एक मिस्टेक अक्सर बच्चे क्या करते हैं सर, मैंने देखा है कि प्रोग्रेस को जब प्रूफ कर दें तो कहीं ना कहीं प्रोसेस को यहाँ पर प्रीएम्प्ट करते हैं, समवेयर अराउंड यहाँ पर इस तरह से प्रीएम्प्ट करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि सर प्रोग्रेस के साथ ये है वो है, ठीक है, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी, ऐसा वैसा सारी चीजें बोलते हैं। कभी भी मत करना, जब भी आप प्रोग्रेस प्रूफ कर रहे हो तो पहले सबसे प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बनाओ। अगर आप प्रोसेस को यहाँ पर एंट्री सेक्शन में लाकर प्रीएम्प्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि सर प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी या कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, ये प्रोग्रेस को प्रूफ करने का सबसे पहले गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोसेस एंट्री सेक्शन में है तो उसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, और हमें क्या होना चाहिए सर, नॉट इंटरेस्टेड होना चाहिए प्रोसेस। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए, तो ये चीज मत करना, क्योंकि मैंने बोला था सर टचिंग टू द एंट्री सेक्शन इज व्हाट सर, लाइक नॉकिंग द डोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और दूसरी चीज जैसे कि मैंने प्रोग्रेस के ऊपर भी बोला था कि प्रोग्रेस के ऊपर अभी देखते हैं प्रोग्रेस के ऊपर, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था सर, प्रोग्रेस की दो चीजें हमें ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन दिया था मैंने, क्या दिया था सर, ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस should not stop to the interested process. A not interested process should not stop to the what sir, interested process। ठीक है, चलिए, ये तो हमने डिसीजन दिया था। और एक क्या है सर यहाँ पर, ए डिसीजन about which process will enter into critical section should be in finite amount। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो उसका डिसीजन मेकिंग फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए। यानी कि सर मान लो कि अगर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है तो लूप का सर एक दो इटरेशन में डिसीजन मेकिंग हो जानी चाहिए कि वो अंदर जाना चाहता है, ठीक है, अंदर जाना चाहता है, ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी, ठीक है। तो प्रोग्रेस के दो पहलू है सर, डिसीजन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में होना चाहिए और ये डेफिनेशन। तो यानी कि सर अगर आप प्रोग्रेस प्रूफ कर रहे हो तो ये दोनों चीजों को भी आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि सर आपको डिसीजन मेकिंग फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में भी होना चाहिए, और एट द सेम टाइम ए नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द व्हाट सर, इंटरेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो यहाँ पर, इसलिए बोला था कि मैं आगे चल के आपको बात बताऊं। एक प्रोसेस आ रहा है सर, यहाँ पर एक प्रोसेस पी नॉट आ रहा है, ठीक है, चलिए, तो वो सर ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, वाइल लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसका डिसीजन मेकिंग कितने बार में हो रहा है सर, एक ही इटरेशन में हो रहा है सर, उसको पी नॉट अंदर चला जा रहा है, यानी कि सर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वो अंदर चले जा रहा है, ठीक है, चलिए, आई बात समझ में सर। और नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप टू द इंटरेस्टेड प्रोसेस, वो हमने दोनों भी चीजें देख ली है, ठीक है। तो यानी कि सर ये दोनों के दोनों चीजें सर जब भी आप प्रोग्रेस प्रूफ करते हो ये होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली होता है क्या सर, हमारे सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन जो भी है मैक्सिमम अगर आप देखते हो तो लूप बेस होते हैं। तो होता है क्या सर, लूप के एक दो इटरेशन में डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि भैया कौन सा अंदर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। आई बात समझ में? तो इसलिए सर बहुत ज्यादा टाइम
बहुत ज्यादा टाइम सर इस चीज को इग्नोर किया जाता है, इस चीज को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हम लूप बेस्ड सोल्यूशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक दो इटरेशन में डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा वाला अंदर जाना चाहता है, तो इसलिए सर हम मैक्सिमम इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो याद रहे सर फॉर लूप के बारे में सारी चीजें। ठीक है, अब देखते हैं सर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन अभी तक हमने देखा सर, अभी तक हमने देखा कि एक चीज ये देखी कि क्या देखा सर, अभी तक हमने ये देखा कि स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन सॉल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी बट प्रोग्रेस इज नॉट गारंटी। ठीक है सर, और दूसरे में क्या देखा सर हमने कि प्रोग्रेस इज गारंटी बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी। तो इन लोगों ने क्या किया सर, इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, एक कंबाइंड सॉल्यूशन निकाला जहां पर टर्न I, j प्लस व्हाट सर फ्लैग टू एंड इनिशियली फ्लैग वैल्यूज आर व्हाट सर फॉल्स, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सर पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करना है सर, हाँ क्या प्रूफ करना है सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रूफ करना है। इनिशियली फ्लैग वैल्यू सर यहां पर भी फॉल्स होते हैं, फॉल्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर, अब देखते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस पीआई के साथ शुरू कर रहा हूं सर, काम है प्रोसेस पीआई के साथ शुरू कर रहा हूं। उसने क्या किया सर, फ्लैग आई का वैल्यू ट्रू सेट किया, हाँ ट्रू सेट किया सर। उसके बाद क्या किया सर, टर्न का वैल्यू जे सेट किया सर। ठीक है, नेक्स्ट वन सर, फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज फॉल्स सिंस इट इज विद द डबल एंड, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोसेस पीआई चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब जब प्रोसेस पीआई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो उस टाइम पे देखते हैं कि सर प्रोसेस पीजे जा पाएगा नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रोसेस पीजे फ्लैग जे का वैल्यू क्या किया सर उसने, ट्रू सेट किया। ठीक है, टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज व्हाट सर आई, क्योंकि जे को आई सेट किया उसने। ठीक है, चलिए फ्लैग आई का वैल्यू क्या है सर, ट्रू है। टर्न का वैल्यू क्या है सर, आई है। टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज व्हाट सर आई, तो जिसकी वजह से सर ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रोसेस पीजे चला जाएगा सर बिजी वेटिंग। आई वाज वन में सर, आई वाज वन। ठीक है, तो दैट मींस व्हाट सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी और नॉट सर, यस इट इज गारंटी, यस इट इज गारंटी। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। अब बोलेंगे सर मैं यहां पर प्रीएम्प्ट कर लूंगा तो क्या होगा, कर लो, कोई कुछ भी नहीं होगा। क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन सर जो ट्रिक बताई थी आपने, रीड एक्शन अपडेट, कि मैं यहां पर कर लूं, प्रीएम्प्शन कर लूं, हाँ आप कर सकते हो, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि सर यहाँ पर अपडेशन है, लेकिन उससे पहले रीड एक्शन वो वाली बात नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली अपडेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोसेस पीआई और पीजे। तो देखते हैं सर प्रोग्रेस देखते हैं। इनिशियली क्या है सर, दोनों फ्लैग वैल्यू क्या है सर, फॉल्स। फ्लैग आई फ्लैग जे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं सर क्या हो। ये एंट्री सेक्शन, ये एंट्री सेक्शन। सबसे पहले क्या करना है सर, एक प्रोसेस को नॉट इंटरेस्टेड बनाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस पीजे को, आप चाहे तो पीआई के साथ भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पीआई पीजे के साथ ही करना, राइट साइड वाले प्रोसेस के साथ ही करना, नहीं आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैं हैबिचुएट हूं राइट साइड वाला करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस पीजे से शुरू करता हूं। इसको मैं पहले नॉट इंटरेस्टेड बना रहा हूं सर, कहां पर रन कर रहा हूं सर, इसको मैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन कर रहा हूं। ठीक है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन कर रहा हूं। अभी देखो तो प्रोसेस पीजे को मैंने नॉन क्रिटिकल सेक्शन एरिया में रन किया, तो उस टाइम पे देखते हैं कि सर क्या प्रोसेस पीआई जा पाएगा नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए फ्लैग आई वैल्यू क्या है सर, ट्रू है, ट्रू सेट किया। टर्न का वैल्यू क्या सेट किया सर, जे सेट किया। ठीक, नेक्स्ट वन सर, फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, फॉल्स है। एवरीथिंग इज फॉल्स फॉर प्रोसेस पीआई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, यानी कि सर यहां पर एक नॉट इंटरेस्टेड प्रोसेस किसी इंटरेस्टेड प्रोसेस को रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। और अगर आप गौर कर रहे हो कि अगर जब प्रोसेस पीआई जाना चाहता है तो ये डिसीजन मेकिंग कितनी देर में हो रही है सर, थोड़ी सी एक ही इटरेशन में हो जा रही है डिसीजन मेकिंग के अंदर जाएगा, यानी कि सर दोनों के दोनों चीजें हमें समझ में आ रही है। आई बात समझ में सर, क्लियर है? ठीक है, चलो तो प्रोग्रेस इज व्हाट सर, गारंटी। एज ए नोट्स में लिख रहा हूं सर आपके लिए सारी चीजें, कि पहले पीजे से मैंने शुरू किया, फिर पीआई को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने दिया, ताकि जब भी आप रिफर करो नोट्स तो आपको क्लियर होना चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सर लास्ट वाला क्या है सर, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी और नॉट।
अभी देखो चीजें कितनी आसान हो गई सर, ना मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश करनी पड़े, ना आपको ज्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ रही है, बस हाँ चीजें देखते जाओ, होती जा रही है। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब यहां पर क्या होगा सर, आई बस वन देखते हैं क्या बॉन्डेड वेटिंग प्रूफ करना है। तो बॉन्डेड वेटिंग क्या है सर, दो प्रोसेस का है, तो आपको क्या करना है सर, दो प्रोसेस का है, तो पी आई पी आई पी आई पी आई वाला पैटर्न को चेक करना है। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो फिर दूसरा आएगा पीजे पी आई पीजे पी आई पीजे आएगा। अभी देखते हैं सर क्या होगा। प्रोसेस पी आई से मैं शुरू कर रहा हूं, प्रोसेस पी आई से शुरू किया, तो अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर ये वाला। ठीक है, तो पहले किसी एक प्रोसेस को अंदर लाओ सर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो प्रोसेस पी आई से शुरू कर रहा हूं। वो क्या कर रहा है सर, फ्लैग आई का वैल्यू ट्रू सेट कर रहा है। ठीक है, टर्न का वैल्यू क्या सेट किया सर, उसने जे सेट किया। ठीक है, और उसके बाद फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, फॉल्स है, तो ये सारी चीजें फॉल्स हो जाएगी प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। रूल क्या है सर बॉन्डेड वेटिंग को प्रूफ करने का, सबसे पहले किसी एक प्रोसेस को अंदर लाओ और दूसरे प्रोसेस को वेट करवाओ। ठीक है, चलिए तो प्रोसेस पी आई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया है, अब मैं दूसरे प्रोसेस को वेट करवा रहा हूं सर। कैसे सर, देखो प्रोसेस पीजे, फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, ट्रू है। ठीक है, चलिए टर्न का वैल्यू क्या है सर, आई है। ठीक है सर, नेक्स्ट वन फ्लैग आई का वैल्यू क्या है सर, फ्लैग आई का वैल्यू अगर आप गौर करके देख रहे हो तो क्या है सर, ये ट्रू है। ठीक है, और टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज आई है, तो ये चला जाएगा सर बिजी वेटिंग में। तो प्रोसेस पीजे चला गया सर बिजी वेटिंग में। हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में भी यही देखा था, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं सर बॉन्डेड वेटिंग कहीं ना कहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई बुक में दिया नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें तो वही कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अभी आप नेक्स्ट वन अगर आप देख रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं सर, ये वाला पैटर्न को चेक कर रहा हूं। एक बार तो एंट्री मारा है, मैं दूसरी बार उसको चांस दे रहा हूं कि भैया तुम दूसरी बार भी जाओ। तो फ्लैग आई का वैल्यू क्या सेट कर रहा है सर, ये फॉल्स सेट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेगा सर, ये री एंटर की करने की कोशिश कर रहा है। री एंट्री में क्या हो रहा है सर, फ्लैग आई का वैल्यू क्या कर रहा है सर, ये ट्रू सेट कर रहा है। ठीक है, टर्न का वैल्यू क्या सेट कर रहा है सर, जे सेट कर रहा है। ठीक है, चलिए और फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, फ्लैग जे का वैल्यू राइट नाउ इट इज ट्रू। ठीक है, टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इट इज जे, तो ये चला जाएगा सर बिजी वेटिंग, ये चला जाएगा बिजी वेटिंग। ठीक है, अब यहां पर एक बच्चे गलती करते हैं सर, वो ये सोचते हैं कि सर ये तो पहले से ही बिजी वेटिंग में था, प्रोसेस पीआई भी बिजी वेटिंग में, तो कहीं ना कहीं डेडलॉक वाली बात हो गई। कभी मत सोचना ऐसा, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ दोनों लूप में भी एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दैट इज टर्न वेरिएबल। टर्न वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहां पर भी टर्न वेरिएबल यूज कर रहे हैं, यहां पर भी टर्न वेरिएबल यूज कर रहे हैं। अब एक वेरिएबल सर दो वैल्यूज को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि सर एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होगी, या तो टर्न जे होगा या तो टर्न आई होगा, दो तो नहीं हो सकता, दो तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये तो बिजी वेटिंग में था, अगर आप यहां पर गौर करके देख रहे हो तो फ्लैग आई का वैल्यू क्या है सर, ट्रू है, और टर्न का वैल्यू क्या है सर, जे हो चुका है, तो यहां पर जे आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर जे आएगा, यहां पर जे आएगा, जिसकी वजह से क्या, इस जे इज इक्वल टू आई सर, आंसर इज नो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और ये चला जाएगा सर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो क्या हो जाएगा भैया, तो प्रोसेस थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था सर, प्रोसेस पीआई को फिर से चांस दिया था कि भैया आप अंदर चले जाओ, लेकिन वो बिजी वेटिंग में चलेगा। फोर्थ अटेम्प्ट में देख रहा हूं सर, प्रोसेस पीजे कहां पर है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। प्रोसेस पीजे कहां पर है सर, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। आई वाज 7 में सर, आई वाज 7 में, तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि भैया ये पैटर्न नहीं आ रहा हमारे को। कौन सा पैटर्न आ रहा है, पीआई के बाद पीजे वाला पैटर्न आ रहा है, दैट मींस व्हाट सर, बाउंडेड वेटिंग इज गारंटी। होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड पीटरसन सॉल्यूशन की खास बात यह है कि सर कि ये तीनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी सेटिस्फाई करता है, बॉन्डेड वेटिंग को भी सेटिस्फाई करता है, प्रोग्रेस को भी सेटिस्फाई करता है। गेटिंग दिस आइडिया और नॉट सर, फाइन। चलिए तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन 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 अब एक सवाल यहाँ पर कभी भी अक्सर आता है, एक सवाल अक्सर आता है यहाँ पर, जैसे कि अब मैं इसको रब कर दूंगा तो नोट्स थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल देता हूँ। अगर मान लो कि मैंने प्रोसेस पीआई से शुरू किया, और मैं थोड़ा कलर चेंज करके बोलता हूँ, बेहतर रहेगा। मान लो कि मैंने प्रोसेस यहाँ पर अलग से ले रहा हूँ वैल्यूज, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फ्लैग आई, फ्लैग जे, प्रोसेस पीआई से शुरू किया, टर्न का वैल्यू इसने क्या किया सर, फ्लैग आई का वैल्यू ट्रू सेट किया, और टर्न का वैल्यू क्या सेट किया सर, जे सेट किया। उसके बाद मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, इसको बाद में यहाँ पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओगे सर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर।
पीआई जाएगा, पीजे जाएगा। अभी देखते हैं सर, इसको मैंने यहाँ पर प्रीएम्प्ट किया, फिर पीजे को देखता हूँ सर, फ्लैग जे का वैल्यू क्या सेट किया सर, उसने ट्रू सेट किया, हाँ ठीक है। टर्न का वैल्यू क्या सेट कर रहा है सर, वो आई सेट कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, फ्लैग आई का वैल्यू क्या है सर, ट्रू है। टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इज आई इज इक्वल टू आई, यस सर, ये चला जाएगा बिजी वेटिंग, ये चला जाएगा बिजी वेटिंग, ठीक है। चलिए अब मैं फिर से वापस आता हूँ और फिर देखता हूँ फ्लैग जे का वैल्यू क्या है सर, ट्रू है। टर्न का वैल्यू क्या है सर, राइट नाउ इज, टर्न का वैल्यू आई है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। यानी कि सर अगर कोई आपको ये पूछ रहा है, हालांकि वो 3 कंडीशन तो हो गई, ये एडिशनल चीज है, ठीक है, कि अगर मैं इसको यहां पर प्रीएम्प्ट कर रहा हूं तो कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाएगा, अगर मैं प्रोसेस पीआई को टर्न के बाद अगर प्रीएम्प्ट कर रहा हूं तो कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। द बेस्ट आंसर क्या है सर, जो भी प्रोसेस टर्न वेरिएबल को पहले सेट करेगा, वो पीआई भी हो सकता है, पीजे भी हो सकता है, आप चाहे तो यहां पर भी इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हो पीजे को, ठीक है। जो भी प्रोसेस टर्न का वेरिएबल पहले सेट करेगा वही प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। Hope you understood this one. Hope you like this explanation. So if you like this, please like करो, कमेंट करो और शेयर करना, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट्स इस कंटेंट को कई जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकती है। थैंक यू वेरी मच।